तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जोंगयोंग ने जैसे ही अपने दोनों डैगर को निकाल कर एक स्लैश किया होता है टाइसी के अटैक के ऊपर, तो वो टाइसी के अटैक को काटते हुए सीधे टाइसी को जाकर हिट करता है। और उस अटैक की जो पावर होती है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसे रोकते हुए टाइसी भी काफी दूर धकेला जाता है, लेकिन वो किसी तरह उस अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। वहीं पे ये देखने के बाद जोंगयोंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने दोनों डैगर की तरफ देखता है और काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि सच में ये डैगर तो अपने नाम के ही लायक है। इसने मेरी हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट के अंदर से एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर शॉर्ट टाइम के लिए काफी ज्यादा खतरनाक पावर को प्रोड्यूस की। अगर मैं इसके अंदर और भी ज्यादा एनर्जी को डालता हूँ तो इसकी पावर तो सच में काफी ज्यादा भयानक हो जाएगी। जो सोचने के बाद जोंगयोंग वहाँ पर अपनी हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फायर से बना हुआ हेवनली डीमन का फेस अपेयर हो जाता है। जिसके बाद जोंगयोंग अपनी मैनिफेस्टेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने डेगर के अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से उसकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा भयानक तरीके से बढ़ने लगती है। वहीं पे हम टाइसी को देखते हैं जो कि हेवनली डीमन का फेस देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो हेवनली डीमन का फेस है, इसका मतलब है कि मेरे सामने जो इंसान है वो वही होना चाहिए। जो जानने के बाद वो एक स्माइल करता है और उसके बाद कहता है कि भले ही तुम यहाँ पर कितना भी ज्यादा स्ट्रगल क्यों ना कर लो, लेकिन मरोगे तो मेरे ही हाथों। जो कहकर टाइसी अपने एक्स को लेकर जोंगयोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर जोंगयोंग भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे ही टाइसी उसके ऊपर अटैक करता है तो वो भी काउंटर अटैक करता है। और जैसे ही उन दोनों की पावर एक दूसरे से टकराती है तो वहाँ पर काफी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पावरफुल साइक्लोन क्रिएट हो जाता है। और ये कोई आम साइक्लोन नहीं होता है, बल्कि जोंगयोंग के डीमन फ्लेम से बना हुआ साइक्लोन होता है, जिसकी वजह से इसकी जो डिस्ट्रक्शन पावर होती है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो साइक्लोन वहाँ की जगह को काफी ज्यादा बुरी तरह से बर्बाद कर रहा होता है। तभी वहाँ से थोड़ी दूर पे हम एक बंदे को काफी ज्यादा जख्मी देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा इंसान होता है जिससे जोंगयोंग मर्चेंट पैलेस के अंदर मिला हुआ होता है। और इसी बंदे ने जोंगयोंग से कहा होता है कि भले ही तुम लोग कुछ ना करो, ब्लड आर्ट पैलेस कुछ ना करे, लेकिन मैं अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। और इस बंदे ने जो कहा वो सच में करके दिखाया, वो सच में अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया, लेकिन वो इसके अंदर काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो गया। लेकिन तभी उसकी नजर उसी साइक्लोन पे जाती है जो कि टाइसी और जोंगयोंग की फाइट की वजह से बना हुआ होता है। उसके डिस्ट्रक्शन पावर को देखकर और उसकी पावर को महसूस करते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो जो साइक्लोन होता है वो उन प्रिजनर्स के काफी ज्यादा करीब बना हुआ होता है, जिसे बारबेरियंस ने कैद किया रखा होता है। और तभी हम उन बारबेरियंस का हाल देखते हैं जो कि उस साइक्लोन के काफी ज्यादा करीब होते हैं, वो तो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। तभी हमारा सीन टाइसी की तरफ आता है जो कि इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर अपने घुटनों के बल आ जाता है और रोते हुए कह रहा होता है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, तुम्हें मेरे पास जिंदा आना होगा। तभी हमें जोंगयोंग की जहाँ फाइट हुई होती है उस जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की हालत पूरी तरह से बेकार हो चुकी होती है। वहाँ पर चारों तरफ बस राख ही राख होती है। तभी हमें टाइसी को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो चुकी होती है। वो अपने घुटनों पे आ चुका होता है और कह रहा होता है कि सच में मैं आज काफी ज्यादा अनलक्की था, जो कि मेरा सामना हेवनली डीमन से हो गया, जबकि मैं तुमसे हार चुका हूँ, तो तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, चलो अब मुझे खत्म कर दो। तभी हम टाइसी के सामने जोंगयोंग को खड़ा देखते हैं जो कि टाइसी की ऐसी हालत को देखकर अपने डीमन फ्लेम्स को वापस बुला लेता है और उसके बाद टाइसी से कहता है मेरे पास एक सवाल है जो कि मुझे तुमसे पूछना है। जब मैं अपने अटैक को प्रिपेयर कर रहा था तो तुम्हारे पास पूरा समय था कि तुम मेरे अटैक से बचकर भाग सकते थे, लेकिन तुमने भागना न चुनकर सीधे मेरे अटैक से भिड़ गए। आखिरकार ऐसा क्यों? तुम्हारे पास मौका होने के बावजूद तुम भागे क्यों नहीं? जोंगयोंग ये पूछ ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जंगल के अंदर से काफी सारे बारबेरियन भागते हुए बाहर आते हैं और टाइसी के पास आते हुए कह रहे होते हैं ग्रैंड मास्टर आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? वहीं पे जोंगयोंग उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो हैरान होते हुए सोचता है तो अच्छा ये लोग थे जो कि उसके पीछे छुपे हुए थे, जिसकी वजह से टाइसी ने अटैक डॉज न करना चुनकर अटैक का सामना करना चुना, क्योंकि भले ही टाइसी के पास मौका था कि वो भागकर मेरे अटैक से बच सकता था, लेकिन अगर उसने अटैक को डॉज कर दिया होता तो उसके पीछे जो ये लोग थे वो मेरे अटैक की वजह से पक्का मारे जाते, क्योंकि इनके पास भागने का कोई भी मौका नहीं था, जिसकी वजह से टाइसी ने इस अटैक का सामना करना चुना ताकि उसके लोग न मारे जाए। लेकिन आखिरकार मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही हेवनली डीमन के फेस को देख लिया है, जिसकी वजह से अगर मैंने इसे यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा ट्रबल सम हो सकता है। क्या मुझे इसे यहीं पर मार देना चाहिए? जोंगयोंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, लेकिन तभी वो अपना डिसीजन बना लेता है और अपनी पावर को रिलीज करना बंद कर देता है और टाइसी को बिना मारे उसके बाजू से गुजर जाता है, जो देखकर टाइसी हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे पास एक काफी ज्यादा अच्छा मौका है मुझे मारने का, अगर तुमने ये मौका गवा दिया तो फिर तुम्हें कभी भी ये मौका
मौका नहीं मिलेगा। जो सुनकर भी जोंगयोक उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। जो देखकर अब टाइसी का दिमाग खराब हो जाता है। वो जोंगयोक से चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे नहीं मारा तो याद रखना फ्यूचर में आगे चल के तुम्हें इस चीज के लिए काफी ज्यादा पछतावा करना होगा। जो सुनकर जोंगयोक पीछे मुड़ता है और उससे कहता है कि अगर तुमने फ्यूचर में दोबारा कुछ ऐसे करने की कोशिश की तो यहाँ तक ना तुम्हारी मौत मेरे ही यहाँ तो होगी। जो सुनकर टाइसी वहाँ पर पूरी तरह से सुन पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने लाइफ में पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिल रहा होता है जो कि उससे ऐसे बात करने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन फिर वो काफी ज्यादा जोरों से हंसने लगता है और कह रहा होता है कि सच में आज मैं सच में इतने सालों बाद किसी ऐसे इंटरेस्टिंग इंसान से मिल रहा हूँ जिसने मुझे इतना ज्यादा इम्प्रेस किया हो। इसका मतलब तो यही है कि मैंने खान बनने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। अभी मेरा समय नहीं है खान बनने का। लेकिन आज के हार के बाद मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा। मैं अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा और जल्द ही मिंग डायनेस्टी को अपने कदमों के नीचे ले आऊंगा। जो कहकर टाइसी अपने हाथ से वहाँ पर एक इशारा करता है और अपने सभी लोगों से पीछे हट जाने को कहता है। जो सुनते ही उसके जितने भी लोग होते हैं वो सभी पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद टाइसी अपने पास एक टोकन निकाल कर जोंगयोक की तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये तुम्हारा इनाम है मुझे जिंदा छोड़ने के बदले। और अब मेरा कोई भी संबंध नहीं है उनके साथ, क्योंकि हेवनली डीमन जब यहाँ पर अपेयर हो चुके हैं तो आउटकम पहले फिक्स हो चुका है। लेकिन तुम्हें जरा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन सभी चीजों के पीछे कोई और नहीं बल्कि ब्लड आर्ट पैलेस का मास्टर है, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है। तो उससे जरा संभल कर रहना। वहीं पे उसकी लैंग्वेज को सुनकर जोंगयोक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो टाइसी से कहता है कि क्या तुम हमारी लैंग्वेज बोल सकते हो, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात तुम ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर की बात कर रहे हो ना। लेकिन टाइसी उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। वहीं पे जोंगयोक अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ब्लड आर्ट पैलेस का जो मास्टर है वो यूजिन और यू का फादर है, तो आखिरकार वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। जोंगयोक वहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम जू क्यूनजिंग को जोंगयोक की तरफ भागते हुए जाते हुए देखते हैं और सीधे जाकर वो जोंगयोक को गले लगा लेता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जोंगयोक के जिंदा होने की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है। वो खुश होते हुए जोंगयोक से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए और साथ ही में जिंदा रहने के लिए। वहीं पे उसे देखते हुए जोंगयोक सोच रहा होता है कि सच में इसे देखकर समझ ही नहीं आता है कि ये एक एम्परर है या एक छोटा सा बच्चा। जिसके बाद जोंगयोक जू क्यूनजिंग से कहता है कि तुम्हारे आंसुओं को देखकर लगता है कि सच में मेरा जो तुम्हें बचाने का डिसीजन था वो पूरी तरह से सही था। तुम्हारे आंसुओं को देखकर अब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। जो सुनकर जू क्यूनजिंग कहता है कि सच में तुम कितने बड़े मतलबी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंगयोक अपनी डीमन फ्लेम को वापस आने का कमांड करता है, जिसकी वजह से उसकी जो डीमन फ्लेम होती है वो जहाँ जहाँ होती है वो जोंगयोक के पास वापस लौटने लगती है। और तभी हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से रेंगते रेंगते आया हुआ होता है। और वहाँ की हालत को देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी फैमिली यहाँ पर मारी जा चुकी है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसकी फैमिली के ऊपर जाती है तो जल्दी से जाके अपनी फैमिली को गले लगा लेता है। जिसके बाद जोंगयोक हमें बताता है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा अलग अलग डायनेस्टी के लोग थे, जिसकी वजह से जोंगयोक ने सभी को आजाद कर उसको उसी डायनेस्टी भेज दी। और मिंग डायनेस्टी के जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी लोगों को बताया कि आखिरकार वो कैसे जू क्यूनजिंग से मिला था। तभी जोंगयोक जू क्यूनजिंग से कहता है, क्या तुम सच में वापस जाना चाहते हो? अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो तुम मेरे साथ हेवनली माउंटेन चल सकते हो। जू क्यूनजिंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है ना कि वहाँ पर कोई है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे उसके लिए वापस जाना होगा। जो सुनकर जोंगयोक हंसते हुए कहता है कि तुम सच में अभी से ही काफी ज्यादा लकी हो कि कोई तुम्हारा वहाँ पर इंतजार कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, तुम जब चाहो हेवनली माउंटेन्स के अंदर आ सकते हो, तुम्हारा हमेशा स्वागत रहेगा। जू क्यूनजिंग कहता है कि ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हम और भी ज्यादा जल्दी मिलेंगे ताकि मैं तुम्हारा बिना मास्क का फेस देख सकूं। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि ठीक है, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। जो कहकर जोंगयोक वहाँ से मुड़कर जाने लगता है। जो देखकर जू क्यूनजिंग कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। जब मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा तो जरूर तुम्हारे इस एहसान को रिपे करूंगा। और यहीं पे जोंगयोक वहाँ से चला जाता है और आज का जो हमारा एपिसोड होता है वो भी यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा। और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।